जैसे कि एक सास और बहू थी, सास और बहू थे। लड़का की शादी होकर आई। अब भैया दोनों में बड़ा युद्ध हुआ करते थे, सास बहू में बड़ा बड़ा युद्ध, मतलब इतनी लड़ाई रहती थी कि एक दूसरे को देख ना सकती कि तू शेरनी, तो बहू कहती मैं आज के जमाने की शेरनी, सास कहती मैं पहले के जमाने की शेरनी, ही दोनों शेरनी। आप बताओ लड़ाई कैसे खत्म हुई? अब होते 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 ये हुआ कि लड़के की बहू इतनी खपा हो गई अपनी सास से, तो वो एक बार बड़ा परेशान हो गई, एक महाराज जी के पास गई। महाराज जी के पास गई और कहने लगी महाराज मैं बहुत परेशान हूं, कुछ कीजिए। बोले क्या हुआ, कैसी परेशानी है? बोले महाराज मेरी सास बहुत मक्कार है, कोई ऐसी कृपा कर दो, ऐसा कोई उपाय बता दो महाराज कि मेरी सास मर जाए। सच्चे दरबार की मेरी सास मर जाए। तो महाराज जी मनी मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि अभी इसे समझाना बेकार है। कहते हैं कि अहंकार अंधा होता है, अहंकार अंधा होता है और क्रोध बहरा होता है। अहंकार क्या होता है? अंधा। अहंकार में जब आदमी होता है वो सामने वाले को नहीं देखता तुम कौन सी तोफ हो, और क्रोध बहरा होता है, जब क्रोध आदमी को सवार होता है फिर वो नहीं देखता है, वो बहरा, वो तो अपनी चलाता है फिर। तो महाराज जी ने सोचा कि यदि मैं इस समय इसे कुछ समझाता हूं तो इसके समझ में नहीं आएगा, इसे इसी के हिसाब से समझाया जाए तो हो सकता है इसका मार्गदर्शन हो जाए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज जी बोले बेटा एक उपाय तो है, और यदि तूने वो उपाय पूरी सावधानी से कर लिया, त्रुटि ना आ जाए, एक भी त्रुटि आएगी तो बेटा सास ना मरेगी, 100 साल और जिएगी। हाँ, त्रुटि ना हो बिल्कुल। बोले महाराज पे तुम उपाय बताओ। उपाय चाहे कितना कठिन हो मगर वो उपाय मुझे करना है। उन्हें की देख बेटा एक उपाय है, 1 महीने का है, 1 महीने, बस 1 महीने का उपाय है और सास गारंटी से मर जाए, इज्जत दावा मेरा। बोल साचे दरबार की। उन्हें बताओ महाराज उपाय क्या है? बोले उपाय ये है, उपाय ये है कि 1 महीने तक तुझे अपनी सास की खूब सेवा करनी है। 1 महीने तक तुझे अपनी सास की खूब सेवा करनी है। इतनी सेवा करनी है कि सेवा में कमी ना आनी चाहिए, सेवा में कमी ना आए, सेवा में कमी नहीं आना चाहिए। चाहे सास कुछ भी कहे, चाहे गाली दे, चाहे धक्का मारे, चाहे अपमान करे, कुछ भी करे XYZ, मगर तुझे एक ही काम करना है, केवल सेवा। अगर तेरे से एक भी त्रुटि हो गई सास ना मरेगी। तो बहू बोली 1 ही महीना की तो बात है, फिर तो राधे राधे। बोल सांचे दरबार की। तो भैया जब बहू घर पर आई, अब उनने वो मूल मंत्र जो है अपना गांठ बांध लिया। अब सास चाहे उन्हें गाली दे रही है, चाहे लकड़ा मार रही है, चाहे धक्का दे रही है, चाहे घर से लेकर रही है, मगर उनका काम एक ही है, केवल सेवा करना। समय पर भोजन, समय पे कपड़े, समय पे झाड़ू, समय पर पोंछा, और माता जी की सारी आज्ञा का पालन करना। धीरे 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 दिन 15 बीते तो सास के मन में आई कि मैं कितनी नालायक हूं, मैं कितनी खराब हूं। बताओ मेरे लिए भगवान ने इतनी अच्छी बहू दी, मेरे लिए भगवान ने इतनी अच्छी बहू दी, और फिर भी मैं इस बहू को दिन रात कोसती हूँ, गाली देती हूँ, इसे परेशान करती हूँ। राम 1 सेकंड, मैं इसे परेशान करती हूँ, मुझसे ज्यादा तो नालायक कोई है नहीं। तो उसकी सास का मन बदल गया बहू के प्रति। जब बहू के प्रति सास का मन बदला तो हुआ क्या, अब बहू काम करती है तो सास आती है, अरे बेटा तुम कहाँ, अरे पूरे दिन लगी रहती हो, जाओ न आराम कर ले करो, पूरे दिन ना काम करते हैं। अब वो कपड़े धो रही, अरे बहुत कपड़े धो ले, जाओ तुमने आराम कर ले, जाओ खाना खा लो गरम गरम, हम बनाना तुम खाओ। अब सास का मन बदल गया। अब बहू बोली बताओ मैं कितनी नालायक बहू हूं कि मैं तो बताओ महाराज जी के पास गई कि मेरी सास मर जाए। अरे जी मेरी सास नहीं है, ये मेरी सास नहीं है,
ये तो मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, सास नहीं है। बताओ, है मैं खाना बना रही हूँ तो ये कह रही है तुम जाके खाना खा लो गरम गरम, मैं कपड़े धो रही हूँ तो ये कह रही है तुम बहुत देर होगी, तुम थक गई हो, तुम जाके आराम कर लो। तो ये मेरी सास नहीं है, ये मेरी माँ है। अब यहाँ सास और बहू का दोनों का भाव चेंज हो गया। कहते हैं प्रेम से प्रेम की जागृति होती है और नफरत से नफरत की जागृति होती है। हम कहते हैं ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है। कभी जानने की कोशिश करी वो ऐसा क्यों है? थोड़ा प्रेम भी तो जगा के देखो अपने अंदर। अब होते होते क्या हुआ, और दिन बीते, 4-6 दिन और बीते, तो बहू के सास के मन में आई कि मैं जे खामा खाई तारू कुंजी लगाए रहती हूँ, खामा खाई भजन लटकाए रहती हूँ। अरे मेरा क्या काम है, 2 रोटी 2 कपड़ा से मतलब है। एक दिन सास उठी और नहा धोकर पूजा करने के बाद जब आई अपनी बहू के पास, तो बहू से बोली बेटा जे पकड़ ताला कुंजी, मुझे कोई मन लेना देना नहीं, मैं तो भगवान का भजन करना है, 2 रोटी और 2 कपड़े चाहिए मुझे, और किससे क्या चीज है। तो उस बहू के इतने भाव चेंज हो गए और वो इतनी परेशान हो गई कि अब तो मेरी सास के कुछ ही दिन रह गए हैं मरने के लिए, महाराज अभी 1 महीना मर जाएगी। और बताओ जी तो मेरी माँ है, ये सास कहाँ है? बताओ, ताला कुंजी पूरी सब कुछ मेरे हैंडओवर कर दिया। अब वो जल्दी जल्दी जब दौड़ती हुई जब दोबारा जब महाराज जी के पास गई 27-28वें दिन, 2-3 दिन रह गए, बोली महाराज मैं बहुत परेशान हूं। अरे महाराज बोले आप तू ये बेटा 1 महीना पहले आई तो परेशानी और 28 दिन बाद आई तो तू परेशान, आकर तेरी परेशानी है क्या? बोले महाराज बस एक ही परेशानी है, एक उपाय कर दो। महाराज बोले पहले तो उपाय पूछ के की बेटा, अब तो फिर उपाय पूछना नहीं, पहले एक तो पूरे हो जान दे, 2 दिन रह गए। अरे महाराज भाई उपाय करो। तो बोले क्या उपाय? बोले महाराज मेरी सास ना मरे। अरे कि बेटा सास तो मरनी नहीं, सास को कोई ना बचा सका, सास तो मरनी है। बोले ना महाराज सास ना मरे, वो सास नहीं है, वो मेरी माँ है। तो बोले बेटा सास तो मर गई। महाराज बोले सास तो मर गई। वो रोने लगी। बोले बेटा रो मत, तेरी सास मर गई और आज जो तेरे घर पे है वो तेरी सास नहीं, तेरी माँ है। लड़ाई तो इसलिए है ना, हमारी बेटी होती है ना, अगर हर व्यक्ति यहाँ बेटी तो है ही है ना, बेटी होती है, बेटी तुम्हारी 10 गलती करती है, उसकी 10 गलती को तुम क्षमा कर देते हो। कभी एक माँ कहती है बेटी से बेटा झाड़ू लगा ले, और माँ और लड़की ठटरा मार, हम पर लगाई झाड़ू झाड़ू मार लो अपने झाड़ू। माँ को क्रोध नहीं आता, वो दिन भर में 10 गलती करती है और 10 गलती को क्षमा कर देती है माँ। और बहू की एक गलती को क्षमा नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि वो दूसरे घर से आई है। फर्क तो हमने किया है ना, फर्क हमने किया है। जिस दिन हमारे घर से ये फर्क खत्म हो जाएगा परिवार से, उस दिन हमारे घर की लड़ाइयां बंद हो जाएंगी। हम पूरे दिन इस जाकी बात से बाकी बात से बाकी बात से बाकी, क्यों? जितना आप अपना टाइम वेस्ट करते हो इसकी उससे उसकी उससे करने से, इतना समय यदि प्रभु में लगा दिया होता तुम्हारे जीवन का कल्याण हो गया होता। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। पता है बुराई करने से क्या मिलता है? जैसे मान लो आपने इनकी बुराई करी, आपने इनकी बुराई करी, तो आपने इनकी बुराई करी तो इसका रिजल्ट क्या है? इनका फायदा हुआ और आपका नुकसान हो गया। पूछो कैसे? क्योंकि आपने इनकी बुराई की है तो आपने जो अपने जीवन में पुण्य कमाए वो नष्ट हो गए, और इन्होंने जो अपने जीवन में पाप कमाए वो पाप खत्म हो गए। फायदा किसका हुआ? जिसकी आप बुराई कर रहे हो। माना बुराई हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कर देता है, कोई बात आ जाती है तो भाई बुराई की बुराई हो जाती है, मगर ये नहीं कि हर वक्त। इसलिए तो कहते हैं व्रत रहना अनिवार्य है। व्रत का मतलब क्या है? अब लोग व्रत तो रह रहे हैं, पूरे सुबह खाना नहीं खाया और शाम को खा लो पेट भर के, व्रत हो गया। व्रत का असली मतलब है बाउंडेशन। व्रत का असली मतलब क्या है? बाउंडेशन। क्योंकि जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, और वो डर आपको सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर देता है। एक डर ही तो आ जाता है। आज 1 मिनट ध्यान से सुनो, 2 घंटे बाद। व्रत का मतलब क्या है? जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन आपके अंदर ऑटोमेटिक एक डर आ जाता है। अगर आप उस दिन कुछ गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, तो आपको तुरंत एहसास होगा आज हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आज हमारा व्रत है। भगवान कुछ गलत ना कर दें, और वही डर हमारे लिए एक सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर देता है। अब पता चली है तो व्रत, और पूरे दिन जाकी बात बाकी बात, जाए पकड़ जाए घेर जाको, काय का व्रत है?
इससे बढ़िया तो रोटी खाओ तीनों टाइम आप खाना खाइए, और एक दिन फिक्स कर लीजिए आप अपने जीवन में कि इस दिन आपको गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं करना, आपका व्रत हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही व्रत का असली मतलब है, जिससे हम सही मार्ग पर आ सकें। और सही मार्ग पर आने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है जो समय समय पर हमें गाइड कर सके। कहते हैं किसी के घर में, कहते हैं जिस घर में ब्राह्मण और गुरु के चरण पड़ते हैं वो घर पवित्र हो जाता है, और जिस घर में ब्राह्मण और गुरु के चरण नहीं पड़ते वो घर अपवित्र माना जाता है। ब्राह्मण के आने का मतलब है कि विष्णु भगवान का आगमन हो गया, और गुरु के आने का मतलब है स्वयं भोलेनाथ का आगमन आपके यहाँ हो गया। और जिसके यहाँ पर भोलेनाथ का आगमन हो जाएगा वहां के सारे भूतड़ा भाग जाएंगे। बोल श्री बालाजी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। है ना, हम लोग इधर उधर के चक्कर जाल में फंसे हुए हैं, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार है। कोई कार्य करते हैं तब भी सोचते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जे रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, हम ऐसा करेंगे तो जे भैया नाराज ना हो जाए, जे बहन जी नाराज ना हो जाए। पूरे दिन हम जाई चक्कर चाल में लगे रहते हैं और अपना एक काम ठीक से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जे नाराज ना हो जाए, जे नाराज ना हो जाए, जे नाराज ना हो जाए। और हकीकत बात तो ये कि बनी के लाख यार होते हैं, बन के बिगड़ जाए तो दुश्मन हजारों। सब पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक जेब में चार ऐसे हैं। फिल्म चल रही है, सब लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, कुछ नहीं रखा है। अगर रिश्तेदारी निभानी है तो प्रभु के साथ हमारे दो ही रिश्तेदार, बात बाकी तो सब बेकार। यस सर। सच्चे दरबार की